वो लोग के अंदर डर है और साजिश रचेंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 3.5 करोड़ जनता झारखंड की जयराम के चारों तरफ माने वो चक्रव्यूह कितनों रचेगा तोड़ देंगे और उनको एकदम सुरक्षित हम लोग रखेंगे। क्या दोस्तों, कौन यहाँ का एक अकेला विधायक के काशियों में जयराम जी गरजते हैं, बाकी तो सब चुप है। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हूं और देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ विजय साहू जेलकेम के नेता के पास आए हैं। जानते हैं क्या कुछ मामला लेकर आए हैं। आज समझ लें तो इतना लोग आपके पास आए हैं, क्या कुछ मामला है? ये लोगों का उम्मीद विश्वास आदरणीय नेता, हमारे राज्य के नेता जयराम महतो जी और जेलकेम पर है, और जिस कारण से लोग आज मेरे पास आए हैं, इनका संघर्ष का साथी बनने का हम लोगों ने वादा किया है। हमारे पूरे टीम के लोग, चाहे वो रहमान जी हो, चाहे कमलेश कुमार सिंह जी हो, चाहे हमारे नौजवान साथी सोनू हो, चाहे देव हो, चाहे पूरा टीम, पूरा जेलकेम परिवार इनके साथ आज खड़ा है। और कारण यही है कि बड़कागांव विधानसभा के बड़कागांव ब्लॉक के जो देवगढ़ मौजा है, वहाँ पर डुमरबेड़ा, देवगढ़, आपका उरेज इलाकों में बहुत साजिशन आज से 2008-9 में ही भूमि का अधिग्रहण किसी कंपनी के द्वारा किया गया था। वो कंपनी का नाम था जीवीके, और जीवीके कंपनी ने दलालों के माध्यम से बिना नियम कानून को ताक में रखते हुए वहाँ के हमारे गरीब किसानों की ज़मीनों का रजिस्ट्री करवा लिया। और उसी में कुछ परिवार ऐसे भी थे जो आज अंतिम समय तक लड़ते रहे, और उनके लाख छल प्रपंच और लाख डराने के बावजूद भी वो अपनी ज़मीनें रजिस्ट्री नहीं किए। लेकिन फिर इन लोगों ने साजिश रचा कि वो जो ज़मीनें थी उनका माने जो उन खतियानी ज़मीन था, और खतियानी ज़मीन का रसीद काटना बंद कर दिया गया था। उसी को लेकर के लोग मेरे पास आए थे। हम लोग भी पूरा भ्रमण किए थे, संबंधित पदाधिकारी, अंचलाधिकारी बड़कागांव से हम लोगों ने बात किया, और उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था कि क्यों इनकी रसीदें बंद की गई हैं। क्योंकि खतियानी ज़मीन हमारा हक है। झारखंड में जल जंगल ज़मीन की बात हम करते रहे हैं, और आज पूरे झारखंड में विस्थापन, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो जेलकेम आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी लड़ रहे हैं। तो इन लोगों को विश्वास हुआ कि उनके नेता के पास जाएंगे, और हम लोगों ने पूरा भरोसा दिलाया है। और सीओ से बात करने के बाद आश्वासन मिला है कि नहीं, उनकी रसीदें काट दी जाएंगी। उसी खुशी में ये मैं बहुत आनंद विभोरित हूँ कि अपने लोगों के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ। तो हमको ये मैंने धन्यवाद देने भी आए हैं, और बाकी चीज़ों की चर्चा करने यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है कि आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर के देवगढ़ और उरेज और डुमरबेड़ा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कमोबेश पूरे झारखंड की है। और मेरा कोई भी खतियानी परिवार को कोई उजाड़ने का साजिश रचेगा, जेलकेम विजय साहू और पूरा टीम वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इस लड़ाई को हम लोग रांची तक ले जाएंगे। और एनएमडीसी का जो गलत प्लानिंग है, जब जीवीके के बाद एनएमडीसी आया है, तो एनएमडीसी को हिदायत देना चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीनें, अपना घर हम उजड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम नहीं देंगे, और इसके लिए जो संघर्ष करना पड़े हम लोग करेंगे। पूरा टीम हम लोग इनके साथ है। अपना सांसद है ना, विधायक है, सैकड़ों लोग आपके पास आ जाते हैं। ये विश्वास है। इस राज्य में राजनीति बदल रही है। ये राजनीति पहले थी कि सांसद विधायक केवल लोगों को इस्तेमाल करते रहे, केवल वोट की राजनीति किए, सांसद के पीछे पीछे लोग घूमते रहे। लेकिन अब झारखंड की राजनीति बदली है। झारखंड के लोग खुद लड़ना चाहते हैं। मैं क्या, ये सब कोई लड़ाकू लोग हैं। जो लोग आए हैं अपने हक के लिए लड़ना है। यही हम लोग सीख भी दे रहे हैं कि कोई नहीं लड़ देगा आपके लिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और उसमें हम आपके साथी रहेंगे। तो ये विश्वास लोगों में जगह है जेलकेम के प्रति, और आज मेरे पास आए हैं। और ऐसे हजारों लोग आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विजय साहू, जेलकेम, टाइगर जयराम महतो जी हमारे दुख दर्द में रोज़ हजारों फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो हम लोग हर चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे। अभी पिपरवार से भी लोग आए हुए हैं। पिपरवार के लोगों को 94 में भूमि अधिग्रहण किया गया था, लेकिन सीसीएल केवल दौड़ाया है। कभी लोग दिल्ली दरवाजा तक गए, कभी कोई मिनिस्टर पास गए, विधायक पास गए, लेकिन सीसीएल का जीएम, सीएमडी केवल इन लोग को बरगला रहा है। तो ऐसे सैकड़ों मामले हैं इस राज्य में और इस विधानसभा में, जिसका सुनने वाला कोई नहीं था। विधायक, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, केवल इस विधानसभा में धन है, इस विधानसभा में माइंस मिनरल्स है, उसका दोहन कैसे करे, बालू कैसे बेचे, गिट्टी कैसे बेचे, कोयला का 2 नंबर कैसे हो, यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों से हम लोग कैसे मोटा रकम लेकर के अपने लोगों को बेचने का काम करें, यही यहाँ के विधायक सांसद करते रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है। पूरा विधानसभा नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र, पूरे झारखंड में ये आवाज़ गूंजेगा कि जयराम महतो के साथ कदम ताल करके एक एक
लोगों के अन्याय का बदला हम लोग लेने वाले हैं और इसकी बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हम करने वाले हैं। हम लोग एक बहुत बड़ा महापंचायत का आयोजन यहाँ करेंगे, जिसमें तमाम क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित करके एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सवाल तो ये है कि विधायक के पास जाना चाहिए था इन लोग को, लेकिन आपके पास है, तो आपको तो डर भी लगता होगा कि आपको कहीं धमकी उमकी भी आने से। देखिए, इस धरती का पुत्र हम लोग हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये लोग विधायक या सांसद के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं कि विश्वास ये लोग खो दिए हैं। जनता का विश्वास जब कोई खो देता है तो जनता सड़क पर आती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कौन यहाँ का एक अकेला विधायक काशियों में जयराम जी गरजते हैं, बाकी तो सब चुप है। और यहाँ पर देखिए कि जो तरह से भ्रष्टाचार, आप जाके देखिए ना, अंचल ब्लॉक से लेकर डीसी मुख्यालय से स्वास्थ्य विभाग से शिक्षा विभाग तक बिना पैसा का काम हो रहा है क्या? तो ये जो अंदर से प्रतिकारात्मक क्षमता पैदा हो रही है लोगों में, जिस दिन विरोध में ये सड़क पर उतरेंगे ना, लोग बोलेगा नेपाल वाला हालत हो जाए। झारखंड की स्थिति बहुत खराब है, बद से बदतर है, लोग दर्द में हैं, लोग का काम नहीं हो रहा है। और जिस दिन सड़क पर जनता आएगी, उस दिन झारखंड, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि झारखंड की दुर्गति लोगों ने करके रखा था। और अपनी लड़ाई के लिए माता बहनें, भाई बंधु, दादा लोग, जेठा लोग सब निकलेंगे सड़क पर। और उस आंदोलन का लीडर, आंदोलन को लीड कोई करेगा तो जेल केम करेगा। जयराम महतो को साजिश रची जा रही है अभी। सब डरे हुए ना कि एक ऐसा इंसान जो गांव ग्राम में रहने वाला आज विधायक है, पूरे राज्य में नेतृत्व दे रहा है। तो जो परंपरागत राजनीति कर रहे थे, जो लोगों को बरगला के केवल वोट की राजनीति कर रहे थे, वो लोग के अंदर डर है और साजिश रचेंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 3.5 करोड़ जनता झारखंड की जयराम के चारों तरफ, माने वो चक्रव्यूह कितनों रचेगा तोड़ देंगे और उनको एकदम सुरक्षित हम लोग रखेंगे। क्या दोस्तों, जयराम जी को सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो बेटा उम्मीद है इस राज्य का, और उसके बगैर अब राज्य में दूसरा कुछ नहीं, केवल जयराम। और कोई साजिश रचेगा तो उसके सुरक्षा कवच के रूप में पूरा झारखंड की आधी आबादी, महिला दीदी लोग और पुरुष, 3.5 करोड़ जनता उनके साथ कदम ताल करेगी और उनको सुरक्षित रखेगी। इन लोग के लिए आगे क्या बातचीत हुआ, आगे क्या करने जा रहे हैं? बहुत पॉजिटिवली हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी रिजल्ट नहीं मिला है। अभी बहुत उत्साहित होने का जरूरत भी नहीं है दीदी लोग, अभी हम लोग शुरू किए हैं। ये लड़ाई बहुत लंबा चलना है और संघर्ष के रास्ते पर जब चलिएगा तो तकलीफ होगा, उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि आने वाला दिन में वही तकलीफ आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करेगा। हम तो विश्वास करेंगे कि सुरक्षित ज़मीन को भी रखेंगे और अपने बच्चों को BDO, CO, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाएंगे। डुमरबेड़ा का बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? मेरा बच्चा लोग क्यों नहीं IAS, IPS बन सकता है? आखिर सब कोई को वोट देने का अधिकार सबका देश है। तो यही है कि इनको विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में हम इनके साथ हैं और इनको ताकत के साथ हमारे साथ कदम ताल करना है, चलना है, बस यही। आगे इन लोग के साथ आप कदम से कदम मिलाएगा? एकदम। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, हर जगह हम लोग खड़ा रहेंगे। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हम लोग खटते हैं। आप पूरा संकलित कर रहे हैं समस्याओं को, एक जगह संकलित करके, संग्रहित करके इसको जिस प्लेटफॉर्म में रखना होगा, जो संवैधानिक शक्तियां हैं इस राज्य में या देश की जो संवैधानिक शक्तियां हैं, चाहे महामहिम गवर्नर, चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति और देश के जो प्रधानमंत्री, वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे। ये मूवमेंट केवल यहाँ बड़कागांव विधानसभा में ख़त्म नहीं होने वाला है। जरूरत पड़े तो आने वाले दिन में हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में जाके धरना देंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। बाबा क्या कुछ बोले, दादा से बातचीत किए, क्या कुछ बोले? ठीक हम है, लोग का समस्या का हल होगा? हम लोग को तो यही संसार है कि हम लोग आए हैं हाँ। कि हम लोग को कंपनी जो जीवे की आया वो लोग तो अलाल दलाल करके बहुत कुछ करके सबको गड़बड़ा के ले लिया। लेकिन हम लोग सोचे कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी तक कुछ नहीं करेंगे। हम सोचे कि तो बोला कि अरे आज नहीं कीजिएगा, काल अरे का बैंक, उसमें सरकारी बैंक में जमा हो जाएगा पैसा, आपको पैसा तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं आपको मिलने जाएगा, सरकारी राइट से मिलेगा पैसा। हम कि मिलने दो या नहीं मिलेगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा ज़मीन है, हम ज़मीन से मतलब पीछे नहीं घूरेंगे। बहुत दलालों का एकदम आपको यहाँ से हटा दे, हम कि हटाएगा कैसे? अरे गोली मारेगा तुम यहीं मारेगा तो यहीं मर जाएंगे, लेकिन तू क्या करेगा? गोली भी खाएगा? गोली हाँ, लेकिन हम अपना जगह से हट जाएंगे तो बोले कि ठीक है अब नहीं जाइएगा तो पैसा वहाँ जमा हो जाएगा, तू लोग देखते रहे। हम कि देखते रहेंगे? हमरा कहे माना है कि आज से नहीं, इतना बुढ़प्पा हो गई हैं,
हम सोचें कि ठीक है सब कुछ कीजिए, लेकिन सरकार का नियम है कि जब तक हम हैं यहाँ, और यहाँ जब तक ना अगर कि हम पैर हाथों को दागे नहीं देंगे तो किसी को बाप का हकीकत ना है कि हमारा जमीन कबाड़ लेगा। दादी विश्वास लगा कि विजय साहब आप लोग का काम करेंगे? हाँ, आप लोग सब रहेंगे? हम लोग साथ रहेंगे, विजय साहब के साथ रहेंगे, सब परिवार मिल के जिस तरह चल रहा है उस तरह चलाएंगे। विश्वास है? हाँ विश्वास है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? विजय साहू के पास आए तो जेल के नेता के पास, क्या लगा, उम्मीद लगा कुछ? मुझे पूरा उम्मीद है, और जैसा मैंने अभी आज तक मैंने समय देखा है, ऐसा कोई नेता नहीं मिला मुझे कि पूरा आवाज़ उठा के पूरा ग्रामीण को बात सुनने के लिए, कोई ऐसा आज तक नेता नहीं मिला। विजय साहू ऐसा व्यक्ति थे जो हमारे गरीब के लिए, पूरा हक अधिकार के लिए पूरा सामने विजुअल आके पूरा आवाज़ उठाए हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? विजय साहू जी जैसा नेता तो अभी देखे नहीं, चूँकि ओरिजिनल खतियाने के बाद विधायक है, हाँ, फिर भी इनके पास पावर है कि विधायक और सांसद का टक्कर ले सकते हैं। ऐसे ऐसे नेता को धन्यवाद देता हूँ जो पूरा रैयतों के हित के लिए लड़ रहा है, जनता आम जनता के लिए अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ना विधायक ना सांसद रहने के बावजूद। और जिस दिन विधायक सांसद रह जाएंगे तो यहाँ के सीईओ बीडीओ दरोगा सब थर थर काँपेंगे, और गरीबों का संविधान यूँ समस्या 6 मिनटों में माना जाएगा। यही बात।